हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रैकर्स पर। आज का हमारा विषय रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए सभी मुद्दों की आज हम चर्चा करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग किन किन कारणों से होती है? इसके प्रभाव मानव शरीर पर, पर्यावरण पर इसकी क्या क्या प्रभाव है, सारी चीजों की आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि है जो आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी और अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। तो सबसे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मतलब है पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि। मतलब पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि है, लगातार रूप से जो वृद्धि हो रही है, उससे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और यह किन कारणों से होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, और जो अन्य प्रदूषक हैं उनके बढ़ते हुए स्तर के कारण जो उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि क्या है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह के पास तापमान में क्रमिक वृद्धि की घटना है। यह घटना पिछले 1 या 2 शताब्दियों में देखी गई है। इस परिवर्तन ने पृथ्वी के जलवायु पैटर्न को बिगाड़कर रख दिया है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, पृथ्वी के जलवायु के पैटर्न को बिगाड़ने से मतलब है गर्मी में बहुत अधिक गर्मी का पड़ना, हर कभी बारिश का होना, कहीं सूखा पड़ना, यही सब जलवायु पैटर्न को बिगाड़ना होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं जिनका मनुष्यों, पौधों और जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं या फिर मानवीय गतिविधियों का परिणाम भी हो सकते हैं। अतः समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक जो प्रभाव हैं उनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दोस्तों, आप सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के जो मानव निर्मित कारण हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है वनों की कटाई। पौधे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। कई घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों को खत्म किया जा रहा है। इससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हुआ है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सबसे मुख्य और पहला कारण है वनों की कटाई। वाहनों का उपयोग। वाहनों का उपयोग चाहे बहुत कम दूरी के लिए ही क्यों न हुआ हो, विभिन्न गैसीय उत्सर्जनों का कारण बनता है। क्योंकि वाहनों का उपयोग करने से कई प्रदूषित गैसें उत्सर्जित होती हैं। वाहन जीवाश्म ईंधन जलाते हैं जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होती है। दोस्तों, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आती है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के अत्यधिक उपयोग से मनुष्य पर्यावरण में सीएफसी जोड़ रहा है, जो वायुमंडलीय ओजोन परत को प्रभावित करता है। अब दोस्तों, ओजोन परत क्या करता है? जो ओजोन परत होती है वह पृथ्वी की सतह को जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचाती है। सीएफसी के कारण अर्थात क्लोरोफ्लोरो के कारण ओजोन परत का क्षरण हुआ है और पराबैंगनी जो किरणें हैं उनके लिए रास्ता बना है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास। औद्योगिकरण के आगमन के साथ ही पृथ्वी का जो तापमान है वह भी तेजी से बढ़ रहा है। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। 2013 में जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल ने एक रिपोर्ट दी थी,
1880 से 2012 के बीच वैश्विक तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण के पहले औसत तापमान की तुलना में यह जो वृद्धि है 1.1 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, औद्योगिक विकास भी बड़ी ही मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। अगला कारण है कृषि। जो विभिन्न कृषि गतिविधियों से भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाती हैं और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। अगला है जनसंख्या। जनसंख्या में हो रही वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि का मतलब है कि ज्यादा लोग सांस ले रहे हैं। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीएस क्रैकर्स को जरूर से सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर से पिन करें। अब हम जानेंगे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक कारण क्या क्या हैं। पहला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े प्राकृतिक कारणों में से एक है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली राख और धुआं वायुमंडल में जाकर जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो पहला प्राकृतिक कारण है ज्वालामुखी। जलवाष्प। जलवाष्प एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण जल निकायों से अधिक पानी वाष्पित हो जाता है और जो कि वायुमंडल में बना रहता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अगला है पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट जमी हुई मिट्टी है जिसमें कई सालों तक पर्यावरणीय गैसें फंसी रहती हैं और यह पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद होती है। यह ग्लेशियर जो होते हैं वहां पर मौजूद रहती है और जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलता है यह गैसों को भी वापस वायुमंडल में छोड़ता जाता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जो परमाफ्रॉस्ट है वह जमी हुई मिट्टी है जिसमें जो है पर्यावरणीय गैसें फंसी रहती हैं और फंसी है वह तो, और जब तापमान बढ़ता है तो यह परमाफ्रॉस्ट भी पिघलता है और परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो जो इसमें गैसें उसमें फंसी हुई होती हैं वह लगातार से यह वायुमंडल में छोड़ता जाता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जंगल की लपटें। जंगल में आग लगने से भारी मात्रा में कार्बन युक्त धुआं निकलता है। ये गैसें वायुमंडल में फैल जाती हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है तापमान में होने वाली वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है। 1880 से अब तक पृथ्वी का तापमान जो है 1 डिग्री बढ़ गया है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने में वृद्धि हुई है, जिससे कि समुद्र का स्तर बढ़ गया है। इसका तटीय क्षेत्रों पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। तो दोस्तों, जो तापमान में वृद्धि है वह 1800 एक रिपोर्ट के हिसाब से 1880 से लेकर अब तक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है, जिससे कि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और जो समुद्र के आसपास के जो द्वीप हैं जहां लोग निवास करते हैं उनका अस्तित्व खतरे में आ पहुंचा है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा। ग्लोबल वार्मिंग ने प्रवाल भित्तियों को प्रभावित किया है। दोस्तों, प्रवाल भित्तियों को प्रभावित किया है, जिससे प्रवाल विरंजन की समस्या प्रमुख बनी हुई है समुद्री जनजीवन में, जिससे पौधों और जानवरों के जीवन को नुकसान हो सकता है। वैश्विक
तापमान में वृद्धि ने प्रवाल भित्तियों की नाजुकता को और भी बदतर बना दिया है। जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। यह जलवायु असंतुलन ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। रोगों का प्रसार। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी और जो नमी का पैटर्न है उसमें बदलाव आ रहा है। इससे मच्छरों की आवाजाही बढ़ रही है जो कि बीमारियां फैलाते हैं। उच्च मृत्यु दर। बाढ़, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के कारण औसत मृत्यु दर आमतौर पर बढ़ जाती है। साथ ही ऐसी घटनाएं बीमारियों के फैलने के कारण भी बन सकती हैं जो कि मानव जीवन को बाधित कर सकती हैं। अगला है प्राकृतिक आवास की हानि। जलवायु में वैश्विक बदलाव के कारण कई पौधों और जानवरों के आवास नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति में जानवरों को अपने प्राकृतिक आवास से पलायन करना पड़ता है और उनमें से जो कई जीव हैं वह विलुप्त भी हो जाते हैं। यह जैव विविधता पर ग्लोबल वार्मिंग का एक और बड़ा प्रभाव है। तो दोस्तों ये थे ग्लोबल वार्मिंग के मानव जीवन पर, प्रकृति पर होने वाले प्रभाव। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर से पिन करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंट मिले। थैंक यू।